अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 3 के। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.1। एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो कि एक बॉडी को मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने बताना है कि इसका मास कितना है। फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास मालूम करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ये ऊपर जो होता है ना, ये मैं एक दफ़ा लिख रही हूँ, आपने हर एक में ऐसे ही लिखना है। ऊपर आ जाएगा गिवन डेटा, ऐसे उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख देंगे रिक्वायर्ड डाटा, दरकार हमें क्या है, और इसके आगे आप लिखेंगे सॉल्यूशन कि इसका हल क्या है। ठीक हो गया। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा कि F = ma होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद है। तो हम इसके अंदर से m की वैल्यू निकालेंगे। m को हम रखेंगे इसी साइड पे, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू 20 लगाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आंसर आया। चूँकि ये मास था तो इसलिए 10 kg हम लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सिंपल। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेट जो है एक वेक्टर मिकदार है और ये एक फ़ोर्स होती है, फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन में है। आपने इसका मास बताना है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये वेट है 147 न्यूटन, मास मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि W = mg, ये फार्मूला है। m की वैल्यू निकालनी है, g इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो W से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 147 डिवाइडेड बाय g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू फिक्स है अर्थ के ऊपर 10। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 14.7, और क्योंकि हम मास मालूम कर रहे थे तो इसका आंसर आएगा kg में। थर्ड न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। 10 किलो का एक मास जो है वो उसको गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स दरकार है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास मास कितना है, 10 kg है, ठीक, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फिक्स होती है। ये फोर्स आपने मालूम करनी है। तो याद रखें बच्चों कि हमें पहले हम इसके मास को वेट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि W = mg, मास को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 100 न्यूटन। तो याद रखें कि अगर किसी जिस्म को ऊपर से नीचे वो गिर रहा हो, गिरने से बचाने के लिए जितना उसका वेट होगा उतनी ही फोर्स लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कोई भी मास है, ये हमारे पास ऐसे ये ऊपर से नीचे की तरफ अगर गिर रहा है तो इसको गिरने से बचाने के लिए इसके वज़न के बराबर फोर्स लगाएंगे। अब हमने इसका वज़न निकाला हुआ है 100 न्यूटन। अगर हम ऊपर की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये मास गिरेगा नहीं, ये वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर। चाहे आप डायरेक्ट फोर्स निकाल लो, चाहे आप पहले वेट निकालो और उसके बाद लिखो कि जितना वेट है उतनी ही फोर्स चाहिए उसको गिरने से बचाने के लिए। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द मास ऑफ 50 kg। 50 किलोग्राम का एक मास है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। तो हमने बताना है कि उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास फोर्स 100 न्यूटन, मास है 50 kg, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma, क्योंकि इसके अंदर फोर्स भी है, मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, m इक्वेशन की साइड पे लाओगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। F/m, f की वैल्यू 100, m की 50 को 100 से किया 2 आंसर आया। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, एक बॉडी का वेट है 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन का एक जिस्म है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सवाल को आप इस तरह से समझें कि एक मास है इस तरह से और वो कितना है, वेट 20 न्यूटन है और वेट हमेशा लगता है नीचे की तरफ। तो वो ये कह रहा है कि इसको ऊपर उठाना है
सिर्फ गिरने से नहीं बचाना बल्कि ऊपर को उठाना भी है, और इतना उठाना है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो। तो इसमें एक चीज़ याद रखें, अगर हम इसे गिरने से बचाना चाहते हैं तो 20 न्यूटन इसका नीचे को वेट है ना, तो 20 न्यूटन ऊपर फोर्स लगेगी इसको गिरने से बचाने के लिए, ठीक है, जो इसको बैलेंस करेगी। 20 न्यूटन वेट है तो 20 न्यूटन की फोर्स सिर्फ इसे बैलेंस करेगी, लेकिन हमने सिर्फ बैलेंस नहीं करना, हमने उसे कुव्वत के साथ ऊपर भी उठाना है। इसका मतलब है 20 से ज़्यादा फोर्स ऊपर को लगेगी तभी तो ये ऊपर खींचेगा। अगर हम बराबर फोर्स लगाएंगे तो फिर ये रुका रहेगा, लेकिन हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है, तो इसका मतलब है फोर्स 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20 न्यूटन फोर्स तो ऑलरेडी मौजूद है वेट के बराबर। अब हम जो मज़ीद फोर्स जिसमें एक्सेलरेशन लग रही है वो मालूम करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितनी फ़ोर्स लगनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास F1 जो पहली फ़ोर्स है वो तो वज़न के बराबर है, और वो है 20 न्यूटन, जो मैंने आपको बताया, जो इसको बैलेंस करेगी, जो इसको गिरने से बचाएगी। हमने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमने F2 भी मालूम करनी है, ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो W = mg होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मास निकालेंगे। तो मास जब हमने इसका निकाला, g की वैल्यू 10 थी, वो इधर आके डिवाइड हुई, मास आ गया 2 kg। अब रिक्वायर्ड फोर्स जो हमें चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा फोर्स चाहिए, जो बैलेंस के अलावा चाहिए, ठीक है, वो कितनी होगी, F = m में मास आया 2 kg, ए एक्सेलरेशन हमें दी गई थी 2 है उसकी वैल्यू, तो वो फोर्स आ गई 4 न्यूटन। यानी जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें चाहिए ना वज़न के अलावा, जो ऊपर खींचेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों टोटल फोर्स उसका वज़न प्लस जो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर वज़न बैलेंस करेगा और फोर्स जो उसको ऊपर खींचेगी, तो ये हो जाएगी 24 न्यूटन। ठीक है, ये 20 न्यूटन से सिर्फ बैलेंस होगा, और 24 यानी 4 जो एक्स्ट्रा लगेगी वो इसको ऊपर भी खींचेगी।